सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षण के विषय में। परीक्षण और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस चैप्टर से बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिए। और कभी कभी आपको लघुत्तरी क्वेश्चन भी करने को मिलता है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर परीक्षण के बारे में बताया गया है कि परीक्षण से आशय ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से है। क्रॉनबेक ने परीक्षण को परिभाषित किया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों जैसे कि योग्यताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो परीक्षण होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी योग्यताओं का, उनकी उपलब्धियों का, उनकी क्षमताओं का क्या करते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में सबसे पहले उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हम देखेंगे। तकनीकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन पांचों का नाम वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति और मानक, इन पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, इसमें आप देखिए, तकनीकी विशेषताओं में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति और मानक, ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम वैधता के विषय में समझेंगे। वैधता क्या होती है? यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का प्रमुख गुण है। यानी कि जिस काम के लिए किसी यंत्र को बनाया गया है, अगर वह उस काम को अच्छे से ठीक से कर रहा है और बिल्कुल शुद्ध रूप में उसका अंकन कर रहा है, तो वह क्या होगा, वह परीक्षण वैध होगा, या वह यंत्र क्या होगा, वैध होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा वैधता का मतलब। यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिस गुण के लिए या जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। दोस्तों, एक लाइन का परिभाषा है, इसका याद रखिएगा आप लोग। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, बस। इसके बाद देखिए, दूसरा है विश्वसनीयता। यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है, तो यह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम प्रयोग या परीक्षण बार बार कर रहे हैं, कई बार हम उस परीक्षण को रिपीट कर रहे हैं या उस प्रयोग को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका परिणाम है वो बार बार एक ही परिणाम दे रहा है। यानी कि वह जो उसका परिणाम है वह बदल नहीं रहा, बल्कि वह एक ही परिणाम को दे रहा है। आप जितनी भी बार परीक्षा लेंगे या जितनी भी बार आप परीक्षण करेंगे, परिणाम नहीं बदलेगा। ठीक है। आप परीक्षण बार बार करिए, लेकिन प्रत्येक बार आपको जो प्राप्तांक या जो अर्जित अंक होगा आपका, वो क्या होगा, समान होगा। यह भी क्या है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है। यानी कि विश्वसनीयता किस प्रकार बनेगी, जब हम किसी परीक्षण को बार बार करेंगे और प्रत्येक बार हमें या उस व्यक्ति को समान प्राप्तांक मिलेंगे, तो यह क्या होगा, विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। इसके बाद देखिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जांच कोई भी करे, विद्यार्थी को हर बार उतने ही प्राप्तांक मिलने चाहिए जितने कि उसे मिलते हैं। या इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि हमें प्रश्नों को इस तरीके से बनाना है कि कोई भी टीचर उसका टेस्ट, उस बच्चे का उस प्रश्नावली पर टेस्ट ले, तो अगर मान लीजिए मैथ के टीचर ने लिया तो वो 40 नंबर पाया, और अगर हिंदी का टीचर भी वही प्रश्नावली इस बच्चे को दे रहा है,
तो वहां भी उसे 40 नंबर ही मिले बच्चे को। तो इस तरीके से वस्तुनिष्ठता का मतलब जैसे कि अब अभी अगर हम बात करें तो जैसे एक ही क्वेश्चन के हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, चाहे यूपी टेट की बात करें चाहे सुपर टेट की बात करें, तो 4 ऑप्शन सही मिलते हैं। अब मान लीजिए इस पेपर को कोई भी आपके आंसर को जांच रहा है, वैसे सारी कॉपियां तो मशीन से जांची जाती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जांच रहा है तो वह कोई भी होगा। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर बी सही है तो सारे बच्चों का तो ऑप्शन बी ही सही होगा। तो इसलिए इस तरीके से प्रश्नों को बनाया जाए कि कोई भी शिक्षक उसे जांच करे, उस परीक्षण की जांच करे, तो जो उसके प्राप्तांक हो उस बच्चे के वो एक भी नंबर घटे बढ़े नहीं, बल्कि क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आए। क्योंकि चाहे गणित का शिक्षक ले इस कॉपी को चेक करे, चाहे हिंदी का, चाहे साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर चेक करे, उसे पता है कि पहले का आंसर, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही सही है, तो वह उस पर एक नंबर उस बच्चे को देगा ही देगा। इस तरीके से बनाया जाए, परीक्षण इस तरीके का हो कि कोई भी टीचर जांच करे या कोई भी टीचर परीक्षण करे, लेकिन जो बच्चे का प्राप्तांक है वह ना बदले। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी के टीचर ने चेक किया तो 40 दिया और अंग्रेजी के टीचर ने चेक किया तो 45 दे दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, खासकर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए विभेदन शक्ति। विभेदन शक्ति से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा मेधावी, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी हद तक अंतर किया जा सके। अब विभेदन शक्ति मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षण इस तरीके का हो कि वह मेधावी बच्चे, सामान्य बच्चे और पिछड़े बच्चों में आसानी से उनके बीच में अंतर किया जा सके, और इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अलग अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का क्या योगदान रहा। यानी कि जो परीक्षण बनाया गया, जो प्रश्नावली बनाई गई, उन क्वेश्चंस का कितना योगदान रहा इन बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने में। यानी कि कौन सा बच्चा सबसे तेज है, कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन सा बच्चा पिछड़ा है, किसके आधार पर आप करेंगे? आप प्रश्नों के आधार पर, यानी कि परीक्षण के आधार पर ही तो आप ये तय करेंगे। अब देखिए, परीक्षण मदों की विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई के स्तर का पता चल जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उस क्वेश्चन की कठिनाई के स्तर का हमें पता चल जाता है जब हम उन बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। यानी कि हमने कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए थे ये हमें पता चल जाता है जब हम बच्चों को अलग अलग करने में समर्थ हो जाते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटने में। अब देखिए, इसके अलावा परीक्षा आयु, रुचि, बुद्धिलब्धि एवं अनुभव के अनुरूप हो ताकि सभी स्तर के छात्रों का परीक्षण किया जा सके। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है कि जो परीक्षण हम ले रहे हैं, जो परीक्षा हम ले रहे हैं बच्चों की, इस पर बच्चों की आयु कितनी है, क्या हम जो परीक्षण ले रहे हैं उस पर सभी जितने बच्चों का हम ले रहे हैं क्या सभी बच्चों की आयु समान है, क्या सभी बच्चों की रुचियां समान है, क्या सभी बच्चों की बुद्धिलब्धि समान है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, तभी ये शुद्ध रूप से हम अलग अलग इन बच्चों को कर पाएंगे, कौन से बच्चे मेधावी हैं, कौन सामान्य है और कौन पिछड़े हैं। तो इस बात का भी हमें खासा ख्याल रखना है जब हम ये परीक्षण करते हैं। इसके बाद देखिए मानक। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक दिन में किसी फैक्ट्री में निश्चित रूप से 8 घंटे काम करने हैं, 8 घंटे काम करना है और उस 8 घंटे में आपको जितनी, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लाइंट्स को डील कर रहा है या कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी का आधार कार्ड बना रहा है, तो 8 घंटे की ड्यूटी में अगर उसको कम से कम ये बताया गया कि आपको कम से कम हर दिन 25 आधार कार्ड तो बनाने ही बनाने हैं, 25 से कम नहीं हो सकते। तो ये जो 25 है ये क्या हो गया, मानक हो गया कि इससे कम आपको नहीं बनाना, इससे अधिक हो गया तो ठीक है, लेकिन इससे कम आपको काम नहीं करना है। 8 घंटे के अंदर आपको इतने लोगों को, इतने क्लाइंट्स का आपको बना देना है कार्ड। तो इस तरीके से ये एक मानक होते हैं, फिक्स होते हैं, जिस पर सभी लोगों को क्या करना होता है, सभी व्यक्तियों से ये आशा रखी जाती है कि इतना वो काम करेंगे, तो एक मानक होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो परीक्षण होता है वो वस्तुनिष्ठ है कि नहीं, वैध है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं,
उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको परीक्षण बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को शेयर नहीं किया, जो मैं वीडियोस रोज शेयर करने को कहती हूँ, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक आपके कॉलेज के बच्चे जब जुड़ेंगे तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को अपने कॉलेज के, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप जो आपके बने हुए हैं व्हाट्सएप के, वहां पर भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु इन वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन सभी से क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर जब मैं तैयारी कराऊंगी तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको टेलीग्राम पर लिंक भी मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप लोगों के सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ हम देते हैं, आपको पता है। आप लोग अच्छे से देख करके लिख लीजिए, यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर के, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। अगर आपको टेलीग्राम, आप लोगों में से बहुत सारे प्रशिक्षु शिकायत करते हैं कि मैम टेलीग्राम का लिंक कभी-कभी नहीं ओपन होता है, तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आप TUC लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो TUC जो हमारे चैनल का लोगो है येलो कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल से, और लगातार आप लोगों को सभी अपडेट हम देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।